अस्सलाम वालेकुम। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट और फ्लेवरफुल। इंटरनेट पर पहली बार मैं शेयर करूंगी रेसिपी स्पेगेटी बॉम्ब्स की, जिसको मैं चीज़ फिलिंग के साथ तैयार करूंगी। ज़बरदस्त से टेक्सचर के लिए और ज़बरदस्त से फ्लेवर के लिए मैं सारी टिप्स और ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। रेसिपी अच्छी लगे तो लाजमी वीडियो को शेयर करें। तो चलिए अब मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 मीडियम साइज़ के आलू ले लेंगे, तकरीबन 400 ग्राम वज़न। इसको इस तरह से छोटे पीसेस में हम कट कर लेंगे। इसके अलावा हमें चाहिए होगी बोनलेस चिकन, ये जो है 200 ग्राम के करीब। इसको भी हम छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। इस रेसिपी के लिए हमें दोनों चीज़ों को बॉईल करना है, तो दोनों चीज़ों को अलग बॉईल करने के बजाय एक ही साथ बॉईल करेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास अच्छी सी यखनी तैयार हो जाएगी, क्योंकि सारा पानी खुश्क करने की ज़रूरत नहीं है। अंदाजे से पानी ले लिया है, इसके अंदर चिकन और आलू डालेंगे। ये बहुत ही फ्लेवरफुल यखनी बनती है, आप बाद में यूज़ कर सकते हैं आराम से। घर में बच्चे हों तो उनको पिला सकते हैं। साथ ही मैं डालूँगी 1 टुकड़ा अदरक का। इससे जो है यखनी में भी स्मेल नहीं आएगी, चिकन की बोटी में भी नहीं आएगी, फ्लेवर भी अच्छा हो जाएगा। 2 जवे डाले हैं लहसुन के। 1 चाय का चमचा हम डालेंगे नमक और 1/4 चाय का चमचा काली मिर्च। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। धीमी आंच पर ढककर इतनी देर के लिए पकाऊंगी जितनी देर के लिए ये गल ना जाए और पानी तकरीबन आधा हो जाए। दूसरी तरफ एक पतीली में पानी बॉईल कर लिया है, इसके अंदर डालेंगे 1 चाय का चमचा नमक और डालूंगी स्पैगेटी। स्पैगेटी का जो पैकेट होता है उसका 1/4 यानी 1/4 मैंने ले लिया है, उसको बीच में से आधा करके ये डाल देंगे। इतनी देर पकाएंगे जितनी देर में ये स्पैगेटी गल जाए और फिर हम इसको छान लेंगे। दूसरी तरफ ये तकरीबन गल चुका है। अब चेक कर लेंगे, आलू बिल्कुल सॉफ्ट होने चाहिए। चिकन को इस तरह से हम श्रेड कर लेंगे कांटे की मदद से। बहुत ही परफेक्ट और अच्छी श्रेड होती है और बहुत ही जल्दी श्रेड हो जाती है। तो इस तरह से सारे चिकन के पीसेस को हमने श्रेड कर लिया है। अब एक बड़े से प्याले के अंदर जो उबले हुए आलू थे वो डालेंगे। आलू जो है इतने ज़्यादा सॉफ्ट और अच्छे गलाने हैं कि हाथ ही की मदद से अच्छी तरह से मसले जा सकें। तो इस तरह से आलूओं को हम हाथ की मदद से मसल लेंगे। यखनी को छान लेंगे, अदरक हटा देंगे और जो लहसुन है इस तरह से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है, तो उसको भी हम मसल के इसी में शामिल कर देंगे। उससे अच्छा जायका हो जाएगा। श्रेड की हुई जो चिकन थी वो भी शामिल करेंगे। साथ ही में जो है उबले हुई स्पैगेटी वो भी डाल देंगे। मसालों के अंदर डालेंगे तकरीबन 2 से 3 चाय के चमचे चिली सॉस, 3 चाय के चमचे ही सोया सॉस, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से, चाट मसाला 2 चाय का चमचा या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से, मक्खन, बटर अनसॉल्टेड मैं डाल रही हूँ 1 खाने का चमचा बड़ा वाला। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो ये स्किप नहीं करना है। और ड्राइड पार्सले ऑप्शनल है, ये आप 1 से 2 टेबलस्पून के करीब डाल दें। बस यही कुछ चीज़ें हैं। नमक इसके अंदर ऐड नहीं किया है मैंने, क्योंकि सारी चीज़ों में था, तो आप टेस्ट के हिसाब से चख के बाद में भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से हाथों की मदद से अब इसको मिक्स कर लेंगे। नूडल्स को मसलेंगे, सारे मिक्सचर को, ये सारी चीज़ों को एक साथ अच्छी तरह से, जिस तरह से आटा गूंथते हैं उस तरह से मिक्स कर लेंगे। 5 मिनट तक अच्छी तरह से इस तरह का ये तैयार हो जाएगा। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम इसे बॉल्स की शक्ल देंगे। अब आप चाहें तो इसको सादा भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको चीज़ फिलिंग के साथ बनाना है तो इस तरह से हाथों पे थोड़ा सा फैला के बहुत ही थोड़ी सी 1 टीस्पून के करीब इसके अंदर श्रेडेड मोज़रेला चीज़ डालिए और फिर इस तरह से फोल्ड करके बंद कर लेंगे और हम बॉल का शेप दे देंगे। या आप इस तरह से दोनों हाथ की मदद से भी कर सकते हैं, या फिर आप किसी फ्लैट सरफेस पे रख के एक हाथ से आप घुमा के इसको अच्छा सा गोल शेप दे सकते हैं। इस तरह से सारी बॉल्स बना लिए। तकरीबन 10 से 11 बॉल्स तैयार हो जाएंगी इतने मिक्सचर से। अब कोटिंग करने के लिए एक अंडा फेंट लेंगे। अंडे में जो है पहले हम रोल करेंगे बॉल को। अंडे में डिप करने के बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स से कोट करेंगे। ब्रेड क्रम्स जो है आप तवे पे सेक लीजिएगा। टोस्टेड ब्रेड क्रम्स से बहुत अच्छी कोटिंग तैयार होती है। अब इस कंडीशन में आप सारे जो है बॉल्स बना लें और फिर आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं आराम से 2 महीने तक, वरना चाहें तो आप इसको फ़ौरन फ्राई कर लें। मैं डीप फ्राई करूँगी। बहुत ही जल्दी ये फ्राई हो जाती है 1 से 2 मिनट में, क्योंकि सब कुछ पका हुआ है। बस डिप करना है और निकालना है, गोल्डन कलर लाना है, जो कि बहुत ही जल्दी आ जाता है अगर तेल तेज़ गर्म हो। तो ये आसान और मज़ेदार सी क्रिस्पी क्रंची स्पेगेटी बॉम्ब्स तैयार हैं। तो इस रेसिपी को बनाइए, खाइए, इसे दूसरों को खिलाइए और इन्जॉय करें। चैनल तो मेरा आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, अगर नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कोई रेसिपी मिस ना हो। मुझे दें इजाज़त, अपने दुआ में याद रखिएगा। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।